अस्सलाम वालेकुम जी, दिस इज़ सैयद अली कुमैल फ्रॉम CDB प्रॉपर्टीज़। व्यूअर्स, हर बंदे की ख्वाहिश तो ये होती है कि उसका 5 मरला 10 मरला 3 मरला कोई सेपरेट इंडिपेंडेंट घर होना चाहिए जहाँ पे वो अपनी फैमिली के साथ वक्त गुजार सके। लेकिन हर बंदा घर लेता क्यों नहीं है? डेफिनेटली लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लिमिटेड फ़ंड्स होते हैं और उसी लिमिटेड फ़ंड्स के अंदर आपको बेस्ट ऑप्शंस देखनी होती हैं। अब ऐसी सिचुएशन में हम लिमिटेड फ़ंड्स के अंदर रहते हुए जब किसी क्लाइंट को रिहाइश के कंसर्न से घरों के अलावा अपार्टमेंट का जिक्र करते हैं तो अक्सर का रिफ्यूज़ल यही होता है कि यार हम फैमिली के लिए अपार्टमेंट सूट नहीं करता, हमारी तवज्जो जो है वो अपार्टमेंट की तरफ नहीं है, तो कोई और बेहतर ऑप्शन बताई जाए। आज हम इसी वीडियो में कुछ पोर्शन में कवर करने की कोशिश करेंगे कि अपार्टमेंट की निस्बत जिन कंसर्न से आप इन अपार्टमेंट को रिफ्यूज़ करते हैं उन्हीं कंसर्न से आप एक ऐसी ऑप्शन भी देख सकते हैं जहाँ पे आपके फैमिली लिविंग के कंसर्न्स जो हैं वो आपके पूरे हो सकते हैं। जी, मैं बात करने जा रहा हूँ टाउन हाउसेज़ की। सबसे पहले टाउन हाउसेज़ और अपार्टमेंट में थोड़ा सा मैं आपको फ़र्क बता दूँ। कहने को तो ये टाउन हाउसेज़ आपको अपार्टमेंट की सूरत में ही नज़र आते हैं, लेकिन इसमें कुछ ऐसी बेसिक चेंजेस हैं जिसकी वजह से टाउन हाउसेज़ इस वक्त अपार्टमेंट की निस्बत ज़्यादा ट्रेंडिंग में है और ज़्यादा बेहतर तरीके से लोग इस तरफ मतवज्जो भी हो रहे हैं। अभी देखा जाए तो टाउन हाउसेज़ और अपार्टमेंट में, तो अपार्टमेंट और टाउन हाउसेज़ में थोड़ा सा फ़र्क शेयर करते चलूँ। उससे पहले ये बताना चाहूँगा कि कभी भी आप किसी अपार्टमेंट वाली बिल्डिंग में देखते हैं तो बड़ी बिल्डिंग्स, बड़े NOCs, ज़्यादा NOCs के साथ साथ कई फ्लोर्स के साथ साथ बड़े पेमेंट प्लान्स और कई बेसमेंट्स के साथ साथ ये वो मामला था जिसकी वजह से आपको कहीं ना कहीं डिले होने के एक्सपेक्टेशंस आपकी बढ़ जाती हैं। ऐसे प्रोजेक्ट्स के अंदर NOCs की डिले हो सकते हैं, ऐसे प्रोजेक्ट्स में बेसमेंट्स की अप्रूवल्स और इसके अलावा जो उनकी प्रॉपरली जो बिल्डिंग कंट्रोल डिपार्टमेंट की अप्रूवल्स हैं वो डिले हो सकती हैं, जबकि डिले होने के चांसेस आपकी जितनी बड़ी बिल्डिंग होगी उसमें ज़्यादा नज़र आते हैं। जबकि एज़ कम्पेयर टू टाउन हाउसेज़ ये एक सिंपल वो बिल्डिंग है 6 से 8 मरला तक की, यहाँ 10 मरला तक की आपको बिल्डिंग मिलती है और इस बिल्डिंग में हार्डली 2 फ्लोर या 3 फ्लोर तक होती हैं जिसमें कोई बिल्डिंग की बेसमेंट नहीं होती। और एक्सपेक्टेशंस ये होती हैं कि आपके कंसर्न्स में जो मेनली कंसर्न है कि क्या बिल्डिंग बनेगी, टाइम से बनेगी, वो आपका कंसर्न पूरा हो जाता है, ख़ुसूसी तौर पे टाउन हाउसेज़ के अंदर, क्योंकि उसमें डिले के चांसेस ऑटोमेटिकली कम हो जाते हैं। दूसरी तरफ अगर आप टाउन हाउसेज़ और अपार्टमेंट के कंपैरिजन में देखें तो टाउन हाउसेज़ एज़ कम्पेयर टू अपार्टमेंट्स आपको सस्ते मिलते हैं। पर स्क्वायर फीट रेट आपको टाउन हाउसेज़ में आपको सस्ता मिल रहा होता है, जबकि आप अपार्टमेंट में जाएँ तो आपको अपार्टमेंट में एक्सपेंसिव रेट्स मिल रहे होते हैं। तकरीबन 3 से 4 हज़ार 5 हज़ार पर स्क्वायर फीट रेट का आपको डिफरेंस नज़र आता है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ अगर देखा जाए तो टाउन हाउसेज़ में एक बड़ी जो अहम चीज़ मैं कंसीडर करता हूँ फैमिली लिविंग, एक प्रैक्टिकल लिविंग कंसर्न से अगर देखा जाए तो प्राइवेसी स्टेटस आपको टाउन हाउसेज़ के अंदर ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ये एग्जैक्टली ऐसा ही है कि आप एक बंद गली के अंदर मैक्सिमम 4 to 5 फैमिलीज़ आपस में एक हम अच्छे हमसायों की तरह ही वहाँ पे गली को शेयर करते हुए, स्ट्रीट को शेयर करते हुए रह रहे हैं। जबकि अपार्टमेंट के में अगर आप देखें तो ऐसी अपार्टमेंट हाई राइज बिल्डिंग जिनमें नीचे कमर्शियल एक्टिविटीज़ हो रही हैं, हर वॉकिंग क्लाइंट्स का गुजरगाह भी हो सकती है, वो हर वॉकिंग क्लाइंट का आना जाना भी वहाँ पे हो सकता है, पार्किंग इश्यूज़ भी आ सकते हैं। और समहाउ उन अपार्टमेंट बिल्डिंग्स के अंदर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, किसी एक फ्लोर में अगर आप इंफ्रास्ट्रक्चर के कंसर्न से कभी देखें तो 50-60 अपार्टमेंट्स होते हैं। 50-60 अपार्टमेंट्स का मतलब ये है कि 40 से 50 लोगों का नहीं तो फैमिलीज़ का उसी फ्लोर के ऊपर गुजर है। तीसरी चीज़ कि एक कॉरिडोर के ऊपर 6 डोर्स और उन 6 डोर्स में 6 अपार्टमेंट्स, दैट्स मीन एक कॉरिडोर के ऊपर 7 to 6 पर्सनस का डेली बेसिस पे आना जाना। ये समहाउ प्राइवेसी कंसर्न्स होते हैं जो एज इट इज़ आपको टाउन हाउसेज़ के इंफ्रास्ट्रक्चर में नहीं मिलते, क्योंकि टाउन हाउसेज़ का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको पूरे पोर्शन की सूरत में मिलता है। ऐसा ही है कि जैसे 2 भाई हैं या 3 भाई हैं, वो एक ही बिल्डिंग में डिफरेंट फ्लोर्स के ऊपर रह रहे हैं, अपने अपने पोर्शंस के मालिक हैं, अपने अपने पोर्शंस में अपनी अपनी फैमिली के साथ वहाँ पे वक्त गुजार रहे हैं। तो प्राइवेसी कंसर्न्स भी मीट हो जाते हैं, कमर्शियल एक्टिविटीज़ वहाँ पे नहीं नज़र आती हैं, जिसकी वजह से आप एटलीस्ट अपनी प्राइवेसी उन 2 या 3 हमसायों के साथ शेयर कर रहे होते हैं जो आपके सराउंडिंग में आपके लेफ़्ट राइट फ्लोर्स के ऊपर रह रहे हैं। इस वजह से प्रैक्टिकल लिविंग अगर देखी जाए प्राइवेसी के साथ एक फैमिली को एक एनवायरनमेंट के कंसर्न से देखा जाए तो लोगों की अपार्टमेंट से ज़्यादा इस वक्त तवज्जो टाउन हाउसेज़ की तरफ देखने को मिलती है। और शायद इसी रीज़न की वजह से टाउन हाउसेज़ की बहुत ज़्यादा अपार्टमेंट की निस्बत इस वक्त करंटली लाहौर के अंदर डिमांड ज़्यादा बेहतर नज़र आती है व्यूअर्स। अब इसका कतई व्यूअर्स ये मकसद नहीं है कि अगर आपको टाउन हाउसेज़ अपनी रेजिडेंस के लिए चाहिए या इन्वेस्टमेंट के लिए चाहिए तो ये तो रेजिडेंस के लिए है, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। इन्वेस्टमेंट के लिए की बेहतरीन जगह हो सकती है आपके लिए,
वो भी डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले एक चीज़ डिस्कस कर लेते हैं कि टाउन हाउसेज़ का ये कतई मकसद नहीं है कि आप टाउन हाउसेज़ में अगर ये तमाम फैक्टर्स मीट करते हैं तो आप कहीं भी ले लें। देखिए, टाउन हाउसेज़ की डिमांड ही वही है जहाँ पे ऑलरेडी सेपरेट इंडिपेंडेंट घरों की ओवर प्राइस स्लॉट्स में जा चुकी हैं, यानी कि वो घर जो ऑलरेडी 3.25 साढ़े 3 करोड़ रुपए की रेंज में जा चुके हैं, वहाँ पे घरों की एक्स्ट्रा डिमांड होने की वजह से लोग मजबूरन टाउन हाउसेज़ की तरफ फिर आते हैं अपने रेजिडेंस का पर्पस पूरा करने के लिए, या अपनी रिहाइश, या फिर अपना कोई इन्वेस्टमेंट का पर्पस पूरा करने के लिए। जिन जगहों के ऊपर पहले ही घर नहीं बने हुए, या फिर घर की अभी डिमांड नहीं है या रिहाइश की डिमांड नहीं है, उन जगहों के ऊपर अगर आप टाउन हाउसेज़ ले लें तो वहाँ पे डेफिनेटली आप टाउन हाउस लेके रहना चाहें तो रहने तो रह सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप उस टाउन हाउस को रीसेल में कभी भी नहीं निकाल पाएंगे जब तक वहाँ पे घरों की ओवर प्राइस्ड डिमांड नहीं होगी और आपका टाउन हाउस एक आपकी गिवन प्राइस के ऊपर एटलीस्ट बिक नहीं पाता। अब इस कंसर्न से अगर देखा जाए व्यूअर्स, तो मैं जिस पर्पस के लिए वीडियो बना रहा था कि इस वक्त लाहौर के अंदर जो बहुत ही एक्सपेंसिव प्राइम लोकेशन बनती है ठोकर न्याज़ से हार्डली 3-4-5 किलोमीटर के डिस्टेंस के ऊपर, आपको जहाँ पे वाबडा टाउन, वलेंशिया टाउन, आपको जौहर टाउन, शौकत खानम हॉस्पिटल, इवन दो कि आपको यूसीपी और तमाम बड़े ब्रांड्स, एजुकेशनल फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटीज़ वॉकिंग डिस्टेंस पे मिल रही हैं। मेन पाइवन एवेन्यू रोड यूनियन टाउन के अंदर आपको ऑफर किए जा रहे हैं यही टाउन हाउसेज, जो 4 मरला आपको स्पेस ऑफर की जा रही है, जिसमें आप अपनी पूरी फैमिली के लिए 2 बेड अकोमोडेशन, सेपरेट किचन, 2 टॉयलेट, स्पेशियस टेरेस और टीवी लॉन्च के साथ आप वहां पे अपनी रिहाइश पूरी कर सकते हैं। 900 स्क्वायर फीट 12 बाई 12.5 के आपके 2 कमरे और खुले कमरों के साथ आपको खुला टीवी लॉन्च, टेरेस एरिया आपको प्रोवाइड किया जाता है। पूरे फ्लोर के आप मालिक बन सकते हैं इस प्राइम पीस ऑफ लैंड के ऊपर, क्योंकि अगर आप इसे इन्वेस्टमेंट कंसर्न से देख लें तब भी ये आपके लिए बेस्ट डील बन सकती है। रीज़न वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप इसे रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तब भी आपके लिए बेस्ट डील बनती है। फोकस अगर देखा जाए तो इन एरियाज़ के अंदर आपको इन्वेस्टमेंट कंसर्न से बहुत ज़्यादा रेंटल वैल्यू मिल रही है। उसकी वजह यह है कि इसके सराउंडिंग एरियाज़ में यूनिवर्सिटीज़ और हॉस्पिटल्स में आउट ऑफ द सिटीज़न स्टूडेंट्स और डॉक्टर फैकल्टी का होना ये इस वक्त इतना मांडिंग कर चुका हुआ है उस सराउंडिंग एरिया को कि वहाँ पे लोग रेजिडेंशियल हाउसेस में कमर्शियल रेंटल इस वक्त जो है वो गेन कर रहे हैं, यानी कि एक 5 मरला के पोर्शन का 70,000 रुपये तक का आप रेंट पे कर रहे हैं। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये इन्वेस्टमेंट के तौर पे इस 4 मरला का ये आपका पूरा फ्लोर आने वाले वक्त में किसी डॉक्टर फैकल्टी को या स्टूडेंट भी आप कम्युनिटी में एज ए हॉस्टल इससे कंसीडर करते हैं तो ये एटलीस्ट आपको 75,000 to 80,000 पर मंथ अगले 2.5-3 सालों के अंदर रेंट ईजिली दे सकता है। अगर छोड़े आप इसे इन्वेस्टमेंट को रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से भी अगर आप देखें तो रेजिडेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसा एरिया जो ऑलरेडी 3.25 करोड़ रुपए की 5 मरला डबल स्टोरी इंडिपेंडेंट घर की डिमांड करता है, उस एरिया में 1.25 करोड़ रुपए का आपको 4 मरला का सेपरेट पोर्शन बड़ी आसानी से इन फ्यूचर रीसेल में भी आ सकता है। और अगर आप इसे अपना रिहाइश का मकसद पूरा करें तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे सराउंडिंग अमेनिटीज़ और वॉकिंग डिस्टेंस के ऊपर हर फैसिलिटी होने की वजह से आपको ये फील ही नहीं आता कि यहाँ पे रहना मुश्किल हो सकता है या प्रैक्टिकली आपके लिए आसान हो सकता है या नहीं। बहरहाल टाउन हाउसेस के हवाले से अगर बात करें तो बिन सईद होम्स एक बेहतरीन नाम बहरिया टाउन बेस्ड डेवलपर्स जो यूनियन टाउन की अथॉरिटीज़ ऑथराइजेशन के साथ ए ब्लॉक वॉकिंग डिस्टेंस पे छतरी चौक के ऊपर आपको ऑफर कर रहे हैं टाउन हाउसेस, जिसमें हम आपको 3 मंजिला बिल्डिंग टोटल 8 मरला के रकबे के ऊपर आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर आप इसमें किसी भी ऑप्शन में आप 3 साल के इंस्टॉलमेंट प्लान पे यहाँ पे अपनी ऑप्शंस अवेल कर सकते हैं। अभी करंटली अगर बात की जाए तो बड़ी मुनासिब रेट के ऊपर आपको ये टाउन हाउसेस ऑफर किए जा रहे हैं व्यूअर्स। 3 साल का इंस्टॉलमेंट प्लान है और इसकी कंस्ट्रक्शन के आगाज़ होते साथ इसकी वंस अगेन प्राइसेस में अप्रिसिएशन हो जाएगी। बेटर इज़ कि आप लोकेशन विजिट करना चाहें, इसका पेमेंट प्लान विजिट करना चाहें, स्क्रीन पे आपको इसका पेमेंट प्लान नज़र आ रहा होगा। तकरीबन आप कोई ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 15 लाख रुपये से अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। फर्दर 3 साल का ये इंस्टॉलमेंट प्लान है जिसमें 2.5 साल के अंदर इंशाल्लाह आपको डिलीवरी मिलनी है। और बिन सईद डेवलपर जिसमें हम ऑलरेडी 6 to 7 बिल्डिंग्स बहरिया टाउन के अंदर डिलीवर कर चुके हुए हैं और यूनियन टाउन की ऑथराइजेशन के साथ हम यहाँ पे आपको ये ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग एक खूबसूरत एलिवेशन के साथ और इसी इंफ्रास्ट्रक्चर और डिज़ाइन के साथ आपको बना के दे रहे हैं। यूनियन टाउन इज़ राइट नाउ टाउन हाउसेस के लिए बेस्ट ऑप्शन कंसीडर की जा रही है, क्योंकि जो रीजंस टाउन हाउसेस की अप्रिसिएशन और अच्छी रेंटल के लिए हो सकते हैं वो इस वक्त इसी पीस ऑफ लैंड के ऊपर आपको नज़र आएंगे। फर्दर किसी किस्म की कोई डिटेल इन्फॉर्मेशन और बेस्ट इन्वेंट्री फेसिंग पार्क के अलावा कॉर्नर कैटेगरी, ग्राउंड फ्लोर कैटेगरी कोई इन्वेंट्री अगर रिक्वायर हो तो गिवन नंबर पर रब्ता करें। अल्लाह हाफिज़।